असांखे ख़बर आहे महांगाई हिन महिल एतिरी थी चुकी आहे, हर को परेशान आहे, बेरोज़गारी आसमाननि ते आहे, मईशत तबाह हाल आहे ऐं को बि अहिड़ी उम्मीद नथी नज़र अचे छो जो पाकिस्तान जा कर्ज़ा जंहिं रफ़्तार सां वधनि पिया का बि रिलीफ मूंखे नज़र कोन थी अचे। एट द सेम टाइम जंहिं हिसाब सां असांजे मुल्क में क्राइम पियो वधे हुन जी बि का इंतिहा कोन्हे कि अॼु असां ॾिसूं था कि MQM वारा चवनि था कि अगरि कराची में क्राइम ईअं थींदो रहियो त असां हुकूमत खे छॾण लाइ बि सोचे सघूं था। एट द सेम टाइम मां इहो बि ॾिसां थो कि पाकिस्तान जी मईशत खे बहितर करण लाइ जंहिं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब खे आंदो वियो हुननि जे लाइ बि ॾुखियाई रस्ते में नज़र पए अचे, पर वर्ल्ड बैंक हिकिड़ी रिपोर्ट जारी कई है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मेरे सामने आती है, उसमें कहा जाता है कि हमारा GDP ग्रोथ रेट अगले 3 साल तक 3% से ऊपर नहीं जाएगा, पर अगले साल महंगाई कम हो जाएगी। मैं समझ नहीं पाया सर कि वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि अगले साल महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो ग्राउंड रियलिटी है उससे लग तो यही रहा है कि सर अगले 3 साल महंगाई बढ़ती रहेगी। आप सर कुछ बताएंगे मैं डॉक्टर साहब? देखिए, अगर आप इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ें तो एक सोबरिंग पिक्चर है एक ऐसी इकोनॉमी की जिसकी इस साल शरह नमू 1.8% है अगर वर्ल्ड बैंक के उस पे ही जाएं, और अगले 2 साल भी 2.5 और 3% के दरमियान रहेगी, तो ये एवरेज 2.25% पे रहेगी। याद रखिए, जब पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1% होता है तो तकरीबन 4-4.5 लाख नौकरियां क्रिएट होती हैं। अगर 2.25% रहे तो आप समझ लें 10 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी। पाकिस्तान में 40 लाख लोग हर साल लेबर फोर्स में एंटर करते हैं। तो ये एक बड़ी सोबरिंग पिक्चर है और पॉलिसी मेकर्स को ऑब्वियसली इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा। महंगाई का जहां तक ताल्लुक है, याद रखिए कि पिछले साल 29% एवरेज, इस साल 26% एवरेज। जब इतनी महंगाई हो गई हो तो एक बेस इफेक्ट जो है वो वैसे भी किक इन कर जाता है, और एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू भी हो गया है, और रुपया जो है वो भी चूंकि स्टेबलाइज हो गया है आफ्टर गोइंग इनटू एन IMF प्रोग्राम। ये एक टिपिकल चीज है, अगर IMF प्रोग्राम जहां भी जिस ममालिक में भी हुए हैं उनमें फिर नतीजतन ये होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो टेपर कर जाती है, बिकॉज स्लो कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का बिकना, पाकिस्तान की एनर्जी की खपत, पाकिस्तान की ऑयल की खपत, ये सारी स्लो हो गई है। सो अगर आप इसको स्लो कर देंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी। इसको देखते हुए, बेस इफेक्ट को देखते हुए, एनर्जी पास थ्रूज को देखते हुए जो महंगाई है वो टेपर कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह पिछले साल 29% एवरेज थी, इस साल 26 है, अगले साल 15-17 पे आ जाएगी, ये कहा जा रहा है। इसको इस तनाजुल में देखिए। सर, एक और नैरेटिव भी है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हुआ वही मोहम्मद औरंगजेब साहब के साथ भी होने वाला है CCI के इंसिडेंट के बाद। डू यू थिंक सर उसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा या नहीं, सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, ये तो प्रेरोगेटिव है PMLN का, PDM का, कि वो किसको वजीर खजाना बनाते हैं, किसको वजीर खारजा बनाते हैं, ये वो बेहतर समझ सकते हैं। लेट्स होप के सारे लोग जो हैं मिल बैठकर, और इस वक्त SIFC का एक कलीदी किरदार है, मुल्क को आगे लेकर चल सकें। इसलिए कि जहां पे मुल्क खड़ा है, जिन मुश्किलों में है, आई रियली थिंक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इज नीडेड टू मूव फॉरवर्ड। Thank you so very much, Dr. Khakan Najeeb, for your precious time.